We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ पुतिन यूक्रेन को धुआं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड गुस्से में है। रूस का अटैकिंग ड्रोन गिरने से पोलैंड गुस्से में है। मामला छोटा नहीं है। इस बार हमला नाटो के सदस्य देश पर हुआ है, इसलिए पोलैंड रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। दिलचस्प है यह जानना कि रूस ने पोलैंड को ही क्यों चुना। दरअसल जिस जगह ड्रोन गिरा है वो वार्सा से 80 किलोमीटर और बेलारूस बॉर्डर से 126 किलोमीटर दूर है। यानी रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में काफी अंदर तक घुस आया था, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ड्रोन गिरने से पोलैंड बेलारूस सीमा पर बसे गांव में तेज धमाके से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रूस और पोलैंड में पहले से ही तनाव जारी है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर पोलैंड हो सकता है। यह रूस के हमले का सिर्फ ट्रेलर भर है। बताया जा रहा है कि रूस ने इससे कहीं आगे की तैयारी कर ली है। शांति के प्रयासों के परिणामों का इंतजार किए बगैर पुतिन अपने मिशन में जुटे हैं। मिशन यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाने का, मिशन जेलेंस्की को घुटनों पर लाने का, जिसके लिए उन्होंने बारूदी प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को मिलने वाली मदद के रास्ते बंद करने की है, इसलिए उन्होंने युद्ध विराम के लिए तगड़ी शर्त लगा दी है। यूरोपीय देशों और यूक्रेन के गठजोड़ पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत पुतिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर पेंच फंसा रहे हैं। यूक्रेन में पश्चिमी देशों की दखल को रोकने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। नाटो देशों को समझ आ गया है कि अब यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती, इसलिए इन नाटो देशों ने यूक्रेन को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक सैन्य मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको देखकर अब पुतिन बौखला सकते हैं, जिसके बाद यूरोप में खौफनाक मंजर शुरू हो सकता है। दरअसल शांति विरामों की कोशिशों और बढ़ते तनाव के बीच पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद जारी है। इसी कारण यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का उतनी ही तेजी से पलटवार कर रहा है। लगातार हथियारों की सप्लाई और सुरक्षा गारंटी से साफ है कि यूरोपीय देश युद्ध विराम तभी मंजूर करेंगे जब यूक्रेन की सुरक्षा पर फाइनल मोहर लगेगी। हालांकि रूस ने यूक्रेन जैसी सुरक्षा की गारंटी खुद के लिए मांगकर पेंच फंसा दिया है। दरअसल रूस चाहता है कि सुरक्षा गारंटी प्रक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के साथ रूस को भी शामिल किया जाए। रूस किसी भी फैसले को रोकने के लिए वीटो पावर भी मांग रहा है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देश ने इस मांग को खारिज कर दिया है। वहीं ट्रंप जल्द से जल्द शांति समझौता चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक युद्ध विराम हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जंग भीषण हो सकती है। पूरे यूरोप में संकट आ सकता है। यूक्रेन को परास्त करने के लिए पुतिन किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। रूस ने तो लंबे रण की तैयारी कर ली है, यानी विंटर वॉरफेयर। जब सर्दियों के समय अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन शायद इस जंग को झेल नहीं पाएगा। अगस्त तक अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो यूक्रेन में तबाही बरपाने लगेगा रूस, और तब यूरोप का समीकरण, और वो भी सामरिक समीकरण, बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगस्त तक बातचीत के टेबल पर यूक्रेन और रूस के साथ अमेरिका होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस की तबाही से यूक्रेन खुद को कैसे बचा पाएगा। रूस के विध्वंसक प्रहार से बचने के लिए यूक्रेन के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं।
यूक्रेन की रक्षा तभी हो सकती है जब यूरोपीय देश फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करें। दूसरा विकल्प है कि जेलेंस्की सरेंडर करें और रूस के जीते इलाके पुतिन को सौंप दे। और तीसरा विकल्प, अमेरिका भी रूस के खिलाफ मैदान में उतर जाए, यानी रूस से युद्ध करे। हालांकि इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूरोप में युद्ध रोका जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर जेलेंस्की युद्ध विराम से पीछे हटते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद तक रोक सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन की सुरक्षा का बोझ उठाना होगा। अमेरिका अब ज्यादा मदद नहीं। संकेत साफ है कि अगर अगस्त के आखिरी तक तीसरी बातचीत नहीं होती तो यूक्रेन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पुतिन के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। रूस पहले ही यूक्रेन के करीब 22% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। जिन इलाकों को रूस अपनी सीमा में मिलाना चाहता है, वहां के 90% हिस्से पर उसका कंट्रोल हो चुका है। अब रूस किसी भी वक्त इन इलाकों के बाकी बचे 10% हिस्से पर भी कब्जा कर सकता है। रूस की तरफ से यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो युद्ध विराम समझौते की शर्तों को मान ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।